हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टेट। आप सबका मेरी इस नई वीडियो में बहुत स्वागत है। लेट्स बिगिन डिवाइन गाइडेंस टुगेदर। आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है स्पेशली फॉर करियर। देखेंगे कि फेब्रुअरी मंथ में आपका करियर कैसे रहने वाला है, क्या क्या आपके सामने चैलेंजेस आने वाले हैं, उन चैलेंजेस को हमने ओवरकम कैसे करना है, यूनिवर्स की हमारे लिए क्या गाइडेंस है। तो हम ये सब एनर्जीज को आज डिकोड करेंगे। आज हम किसी पाइल सिलेक्शन के साथ रीडिंग को शुरू नहीं करेंगे। दिस इज टोटली जनरल रीडिंग रहने वाली है। तो इट माइट बी रेजोनेट, इट माइट नॉट बी रेजोनेट। जो चीजें आपसे रेजोनेट करे टेक इट एंड लीव द रेस्ट। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके नेक्स्ट मंथ के लिए होगी या वो जो मंथ चल रहा होगा उसकी अपकमिंग 2 और 3 वीक्स की उसके लिए गाइडेंस होगी। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स के क्या क्या मैसेजेस हैं। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे कहीं भी रेजोनेट करती है या आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड होती है या आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल रीड ऑल द कमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग कि आपकी फिलहाल की एनर्जीज करियर में कैसी चल रही है। सो लेट्स सी। फिलहाल कहीं न कहीं आपको डिस्ट्रैक्शंस मिले हैं। आप चाहते थे कि जो भी काम आपने शुरू किया था, आप चाहते थे कि उस चीज़ में आपको एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, वो आपके लिए एक लकी काम होगा, लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें डिस्ट्रैक्ट होती रही और वो चीज़ें आपके लिए अपोज़िट में काम कर रही हैं। अगर आपने सोचा था कि वो चीज़ें इतनी अच्छी होंगी, तो वो उसके अपोज़िट में काम कर रही हैं कि वो चीज़ों में कहीं न कहीं मिसबैलेंस हो रहा है। आप चीज़ों में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, चीज़ों में आपको थोड़ा-सा सीक्रेटिव नेचर रखना चाहिए, चीज़ों को छुपा के रखना चाहिए, लेकिन आप उन चीज़ों को छुपाने की बजाय आप ओवर शेयर करें। आपको चीज़ों में बैलेंस बना के रखना चाहिए। आपको करियर में एक बैलेंस की ज़रूरत थी, लेकिन आप वो बैलेंस नहीं बना पाए। आपको चीज़ों को सिक्रेटिव रखने की ज़रूरत थी, लेकिन आपने उन चीज़ों को सिक्रेटिव नहीं रखा, ओवर शेयर किया अपने थॉट्स को या फिर बिज़नेस में जो भी आपकी थोड़े बहुत सिक्रेटिव चीज़ें थी, उन चीज़ों को आपने लोगों के साथ शेयर किया, जिस वज़ह से भी आपको ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। आप उस बिज़नेस में पूरा फ़ोकस नहीं रह पा रहे हैं। जो भी आपने करियर चूज़ किया, अगर आप स्टडी कर रहे हैं या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं स्टार्टिंग में, आप उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फ़ील करते हैं। आप उन चीज़ों में फ़ोकस नहीं रह पाते बहुत लॉन्ग टाइम तक, आप चीज़ों में बैलेंस नहीं बिठा पाते। समटाइम्स एक न्यू अपॉर्च्युनिटी आती है तो आप उसकी तरफ सोचने लग जाते हैं और जिस अपॉर्च्युनिटी में आप काम कर रहे होते हैं या फिर जो भी प्रेज़ेंट में आपका सिनेरियो चल रहा होता है, आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप दूसरे काम की तरफ सोचने लग जाते हैं, जिसकी वज़ह से दूसरा काम भी आपका हैपनिंग नहीं हो पाता और जो चल रहा होता है उसमें भी आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखने को मिलती। कहीं न कहीं आपने अगर बिज़नेस में आपने किसी के साथ शायद पार्टनरशिप में काम किया था, लेकिन वो पार्टनरशिप आपकी अच्छी नहीं रही बिकॉज़ उसकी जो नींव थी वही स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसकी वज़ह से वो बिज़नेस आपका ब्रेक हो गया। पास्ट में आपके कुछ बिज़नेस ब्रेक हो गए। उन बिज़नेस में आपको कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं मिली। आपका बिज़नेस बिल्कुल पीक पर जाकर के बंद हो गया। तो उन चीज़ों की वज़ह से भी आप अब इस जो भी आप काम कर रहे हैं, उन चीज़ों में आप थोड़ा-सा एफर्ट कम डालते हैं, उन चीज़ों में थोड़ा-सा ध्यान कम देते हैं। आपके पास न्यू अपॉर्च्युनिटी आती है, तो आप उसकी तरफ गो थ्रू करने लग जाते हैं। आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बजाए कि प्रेज़ेंट बिज़नेस में। आपका प्रेज़ेंट बिज़नेस सही है, आपके लिए ग्रोथ लेके आएगा, लेकिन उसमें सबसे पहले आपको उसमें एफर्ट्स डालने होंगे। जब तक आप उसमें पूरे तरीके से एफर्ट्स नहीं डालेंगे, वो बिज़नेस आपके लिए सक्सेसफुल नहीं रहेगा। आपके करियर में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस यही है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं अपने करियर को लेके। आप उन चीज़ों में अगर कुछ अच्छा वे होता है तो आप उसे चीज़ों को देखते ही नहीं हैं, बल्कि आप ओवरथिंकिंग की वज़ह से जो भी आपके थॉट्स आते हैं रिपिटिटिव टाइम, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं बिकॉज़ ऑफ पास्ट। क्योंकि पास्ट में चीज़ें बहुत सही नहीं रही, जिस वज़ह से आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। आपको लगता है आपका इस बिज़नेस का भी यही होगा, जिस वज़ह से अगर चीज़ें अच्छी होती हैं तो भी आप उन्हें नहीं देखना चाहते। आपको कहीं न कहीं ज़रूरत है, शायद कहीं न कहीं आपकी फैमिली आपको उस जो भी आप काम करना चाहते हैं, उसमें आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से भी आपको वो बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं आप उन चीज़ों को लेकर के। आप थोड़ा-सा बर्डन फ़ील कर रहे हैं बिकॉज़ आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों में ओवरथिंक किया है, आपने इतना सारा आपका शायद बहुत सारा काम जो है वो पेंडिंग में हो चुका है, जिसकी वजह से आप ओवरबर्डन फ़ील करते हैं। आप चीज़ों को एक मैनेज नहीं कर पा रहे, आप चीज़ों में थोड़ा-सा बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। आप
जैसा चाहते हैं, जिस वे में अपने बिज़नेस को लेके जाना चाहते हैं, आप उस वे में बिज़नेस को लेके नहीं जा पा रहे हैं। बिकॉज़ आप अपने थॉट्स को ही नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। जो भी आपने बिज़नेस के लिए सोचा था, जब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, उस टाइम आपने जो-जो चीज़ें सोची थी, आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप उन चीज़ों में एक वे नहीं बना पा रहे हैं। आपके माइंड में अभी तक उन चीज़ों के लेकर के क्लैरिटी नहीं बनी है कि जो मैंने सोचा था, उन चीज़ों को अब मैं अप्लाई कैसे करूँ? तो वो चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। अगर आप चीज़ों में बैलेंस बनाएँगे, अपने जो भी आपके पेंडिंग वर्क है, उन चीज़ों में सबसे पहले आपको बैलेंस बनाना होगा, उन चीज़ों को प्रायोरिटी वाइज़ सेट करना होगा, तब आपके बिज़नेस में आपको थोड़ा-सा वे दिखाई देने लगेगा और उस वे पे आपको स्टक रहना होगा। उस वे में जब आप चलेंगे, आप उन चीज़ों को गो थ्रू करेंगे, उन चीज़ों में एक वे बनाएँगे, उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, देन उस तरीके से काम करेंगे और डिस्ट्रैक्शन कम से कम करेंगे, देन आप चीज़ों में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएँगे, देन आपको कहीं न कहीं कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगी और उन उस ग्रोथ की वजह से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, देन आप उस बिज़नेस में और अच्छे से चीज़ों को कर पाएँगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स को थोड़ा-सा बैलेंस कीजिए, ओवरथिंकिंग कम से कम कीजिए बिकॉज़ ये बिज़नेस आपको कहीं न कहीं डेफ़िनिटली इन फ्यूचर ग्रोथ देगा और बहुत लॉन्ग टाइम में नहीं, बहुत शॉर्ट टाइम में आपको इस चीज़ में ग्रोथ मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको आपके थॉट्स पर काम करना होगा, आपको उन थॉट्स पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा, जिसकी वजह से आप चीज़ों में एक क्लैरिटी बना पाएँगे। अगर इस बिज़नेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम्स कोई बाहर का इंसान तो है। बाहर का इंसान इस वज़ह से है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, जिस वज़ह से आप उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। वो वही चीज़ है एक आउटर फैक्टर, लेकिन सबसे ज़्यादा इनर फैक्टर अगर कहूँ तो वो आप ही हैं बिकॉज़ आप इतने ज़्यादा थॉट सोचते हैं, आप इमैच्योरली चीज़ों को हैंडल करें। थोड़ा-सा आप मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो चीज़ें धीरे-धीरे आपके फ़ेवर में होने लग जाएँगी। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके देखिए। जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपके सामने चीज़ें क्लियर होंगी कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उस टाइम पे आपके सामने चीज़ें क्लियर होने लगेंगी कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में ओवरथिंक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में मतलब जो जो सोच के आपने ये बिज़नेस शुरू किया था, आप वो थॉट्स को तो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। आप किसी अलग वे में ही चल रहे हैं। अगर आप उन चीज़ों में थोड़ा-सा चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे उस तरीके से जैसा आपने सोच के इस बिज़नेस को शुरू किया था या जो भी आप चीज़ कर रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड, उस टाइम पे जो आपने सोच के उस करियर को चूज़ किया था, अगर वैसे-वैसे अभी करेंगे, उन थॉट्स को अब इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफ़िनिटली आपको एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप समटाइम्स आप चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, आपके सामने वे नहीं बन पाता। आपको ऐसे मतलब कि अगर आपके पास 3-4 थॉट्स हैं, तो आप उन चीज़ों में क्लियर नहीं हो पाते कि कौन-सी चीज़ को मुझे इस चीज़ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप कहीं न कहीं जाके एक स्टकनेस को फ़ील करते हैं। तो उस स्टकनेस को फ़ील करने की बजाय आपको खुद पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप कहीं स्टकनेस फ़ील कर रहे हैं, तो आप किसी अ, टीचर की या किसी भी मतलब कि मेंटर की हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपको उस चीज़ से निकालने में हेल्प करे। अगर आप बिज़नेस में हैं, तो आपसे बेटर जो बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कोई भी आपके वेल विशर्स होंगे, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं उस चीज़ में, तो वो आपको डेफ़िनिटली उन चीज़ों में हेल्प करेंगे और उ उस तरीके से आप उन चीज़ों में एक वे बना पाएँगे। इस काम में अगर कोई चीज़ की आपकी स्ट्रेंथ है, तो वो स्ट्रेंथ आप खुद है बिकॉज़ आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीख लिया है कि कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जिस तरह से आपने अपने थॉट्स जैसा आपने सोचा, आपने उसी करियर को चूज़ किया। आपके सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, आपके सामने बहुत सारे हर्डल्स आए, आपने उन सब चीज़ों को पास करके इस करियर को चूज़ किया है। तो वो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है कि आप उन चीज़ों में थोड़ा बोल्डली स्टेप ले सकते हैं, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हैं, तो वो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को गवाइए मत। आप चीज़ों में थोड़ा-सा बैलेंस करके रखेंगे चीज़ों को, तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करके रखते हैं इन करियर पर्पज़, तो वो चीज़ें भी आपकी स्ट्रेंथ है। बट कहीं न कहीं आप इतना रिपिटिटिव टाइम्स सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को ही भूलते जा रहे हैं कि आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते थे। आपने बोल्डली इतना अच्छा स्टेप लिया है, अपने करियर को चूज़ किया है, कॉन्फिडेंटली आपने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है ऑन ग्राउंड लेवल, तो आप उन चीज़ों से पीछे क्यों हट रहे हैं या फिर आप अब उन सब चीज़ों में इतना ओवरथिंक क्यों कर रहे हैं? बल्कि में आपको उन चीज़ों में एफर्ट्स डालने चाहिए।
यस, आपको डेफ़िनेटली बहुत जल्दी इस बिज़नेस में अगर आप ओवरथिंक नहीं करेंगे और चीज़ों को एक सेकंड चांस देके फिर से उन चीज़ों को उस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपके पास गॉड की ब्लेसिंग्स होंगी, आपको बहुत जल्दी इस बिज़नेस में सक्सेस मिल जाएगी। बट सबसे यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि आपको सक्सेस मिल जाएगी, आप चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे, हर चीज़ आपकी बैलेंस्ड होने लग जाएगी। आपको उस जो भी आपने करियर चूज़ किया, उसकी आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। लेकिन आपको बिज़नेस भी बहुत स्टार्टिंग या बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको उस चीज़ की अ, ग्रोथ मिल जाएगी, बहुत अच्छी अचीवमेंट्स मिल जाएँगी कि आप उन चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे। बट यूनिवर्स कहना चाहता है कि अगर आपको उस चीज़ की यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि अगर आपको सक्सेस मिल जाती है, तो उस सक्सेस से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म मत होइए। उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए अगर आपको सक्सेस मिल जाती है। आपको फिर भी उन चीज़ों को थोड़ा-सा हैंडल करके रखना होगा, अपने ईगो पे काम करना होगा। थोड़ा बहुत जल्दी बिकॉज़ आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है, तो आपको उन चीज़ों को थोड़ा-सा कंट्रोल करके रखना होगा। अगर आप चीज़ों को ओवरवेल्म नहीं होंगे चीज़ों को लेकर के, उन चीज़ों को बहुत बेटर तरीके से हैंडल करेंगे, तो डेफ़िनेटली वो ग्रोथ एक लॉन्ग टाइम तक रहेगी। सो उन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप कहीं न कहीं इस बिज़नेस में सोच रहे हैं कि मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए या मुझे इस काम में अगर मैं पार्टनरशिप में ये काम करता हूँ, तो क्या मेरे लिए काम अच्छा रहेगा? तो डेफ़िनिटली अगर आप ये काम पार्टनरशिप में करेंगे या अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप किसी की हेल्प लेकर अगर स्टडी करेंगे, तो डेफ़िनिटली वो काम बहुत अच्छा रहने वाला है। उस चीज़ में आपको बहुत अच्छी और एक लॉन्ग टाइम की ग्रोथ मिलेगी। बस थोड़ा-सा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कीजिए और थोड़ा-सा एडप्टिव बनिए अपने माहौल को लेकर के। आप चीज़ों में एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी एडप्ट नहीं होते, तो आपको उन चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, आपको चीज़ों को थोड़ा एडप्टिव र र खुद को एडप्टिव बनाना होगा उस माहौल के अकॉर्डिंग। सो दैट्स ऑल फॉर योर करियर गाइडेंस। अगर ये रीडिंग कहीं भी आपकी हेल्प करती है और आपसे रेज़ोनेट करती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर गाइडेंस। थैंक यू।